एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो गुड मॉर्निंग। आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले लगाया बेटी के एक चांटा। मैडम को बोला अपने पापा के लिए दूध गर्म कर दो। तो वो क्या कर रहे हैं, इलायची को है ना उससे टूट नहीं रही, तो बोल रही मम्मा चाकू देना जरा, मैं इलायची को काटना है। और मैं ये बोल रही थी देखो आजकल के बच्चों का दिमाग भी काम नहीं करता, इलायची को चाकू से क्यों काटना है, थोड़ा हल्के हाथ से दबाओगी वो खुल जाएगा, फिर डाल देना दूध में। तो मगर देखिए इस वजह से उसने सुबह सुबह मेरे से खाया चांटा। आज मैं देखिए ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ। मैंने रात को हस्बैंड को है ना साफ साफ बोल दिया था भी आज है ना देखिए मैं सो रही हूँ, तो सुबह आपको जल्दी उठ के पहले मुझे बेड टी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, अदरवाइज आपको कल खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं सुबह जल्दी उठ के तुम्हें ना बेड टी ज़रूर दूंगा। तो बाबूजी मुझे देखिए 8:45 बेड टी दे रहे थे, मैं कब सब्जी बनाती, कब मैं उनको है ना राइस बॉईल करके देती। 10 बजे तो उन्होंने जाना होता है, तो सब्जी कट करने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना। तो इसलिए फिर आज मैंने कुछ नहीं बनाया। बोलते हैं रहने दो, तो मैंने बोला पहले तो बोल देते रहने दो, आके मेरे से है ना ये झगड़ा मत करना, मुझे बहुत भूख लगी है। क्योंकि देखिए छुट्टी के दिन पता नहीं क्यों किसी के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, मेरे दिमाग को तो एक सिग्नल चला जाता है भी बच्चों को छुट्टी है तो आराम से सो जाओ बिना मैडम। मेरे है ना देखिए अलार्म बजते रहते, मुझे नहीं पता चलता, इसलिए मैं सुबह नहीं उठ पाई। तो मैंने इसी वजह से हस्बैंड को बोला था बेड टी दे देना, मैं उठ जाऊंगी। तो देखिए मैं स्प्राउट अभी सभी के लिए स्प्राउट ही रेडी किए, हस्बैंड तो ये खाएंगे खाएंगे, मैं भी और बच्चों को भी स्प्राउट दूंगी। बेटा तो इसमें से चने चने खाने लगा है, और दूध भी बॉईल हो गया था, और साथ में अभी दूध डाल के ना तो मैं आराम से बैठ के खाने खाऊंगी। क्योंकि बीच बीच में हस्बैंड उठाते रहते हैं कभी ये क्या है वहाँ पे क्या है, मेरा कोई चीज़ रेडी हुई है नहीं हुई, तो इसलिए फिर मैंने एक साथ सारी चीज़ें रेडी करके रख दी हैं। दूध भी रख दिया, साथ में उनका सिपर रख दिया। जिम जाते हैं ना वो सिपर साथ में ही लेके जाते हैं, क्योंकि वो अपना पानी सिपर में ही वो पीना पसंद करते हैं। बोलते हैं वहाँ के बर्तन पे पीना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं कैसे साफ़ करते होंगे। और स्प्राउट पे बेटी बोल रही है नींबू डाल देना मम्मा अच्छे से। और साथ में ये है ना कल से मेरा खा रही है दिमाग, और मुझे है ना मैं बोल रही हूँ कोई बात नहीं, पहले है ना घर को क्लीन करो, फिर सोचती हूँ भी तुम्हें वो सामान ला के देना कि नहीं देना। कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है। और अभी है ना जल्दी से मैं इसे बोल रही हूँ भी तुम अंदर जाओ और है ना स्प्राउट है ना पापा को दे के आ जाओ, फिर हम लोग स्प्राउट खा के फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं। और मेरा मन होगा तो आज फिर है ना जाएंगे, अगर काम जल्दी होगा। काम बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आ गई हूँ छत पे, ये 10 बजे का टाइम है, धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, बड़ी हल्की हल्की धूप है, और मैं क्लीनिंग करने आई हूँ। ये इतनी सारी बोतलें हैं ना, एक्चुअली हमारा फ़िल्टर जब ख़राब हुआ था ना तो हस्बैंड पानी है ना बाहर से लेके आते थे, तो इस वजह से क्या इतनी सारी बोतलें हो गई हैं। सोचा तो बहुत कुछ था डीआईवाई करने के लिए रखना है, मगर अभी जैसे हवा चलती है ना तो ये है ना बोतलें इधर उधर हो गई, तो अभी से एक बोरी में भर के साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पे करनी है क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों से जब बारिश हो रही है ना, तो जब बारिश होती है देखिए हवा चलती है तो कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह तो आती है, और मैंने काफ़ी टाइम से छत क्लीन नहीं की। आज मुझे मौसम ठीक लग रहा था, और मौसम से ज़्यादा मुझे ये ठीक लग रहा था भी बच्चे आज घर पे हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ बहुत अपना पढ़ते रहेंगे, मैं अपना ना छत क्लीन करके आ जाती हूँ। मुझे ऐसा हो जाता है ना जो बच्चों को लेके आने का और छोड़ने का जो काम होता है ना, वो एक आधा घंटा मेरा बच जाता है। मैं इस तरह एक्स्ट्रा कामों में फिर कर लेती हूँ जिस दिन वह बच्चे घर पे होते हैं। धूप थोड़ी थोड़ी तो लगती है, इतनी भी ठंड नहीं है, ये भी धूप नहीं लगती, मगर इतनी तेज़ नहीं है। अभी हमें ना काम नहीं कर पा रही हूँ मैं, इसलिए छत पे आ गई थी। और आप लोग देख ही रहे हो कितनी मिट्टी निकली है। और ये ईंटों के नीचे ना देखिए जब हमारा लिविंग रूम बना था, थोड़ा बहुत जो सामान बचा हुआ था मिट्टी वगैरह, मैंने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत अच्छे से प्लास्टिक से कवर किया हुआ है, मगर साइडों पे इसके ना देखिए इस तरह से जो है ना पत्ते वगैरह मिट्टी जो भी हवा से आते हैं, क्योंकि देखिए इतनी ऊंचाई पे तो होता ही है। और हमारे आसपास आप लोगों ने देखा ही है अभी बहुत सारे है ना पेड़ पौधे हैं, लोगों के घरों में पेड़ लगे हुए हैं, जिससे क्या है बहुत सारे पत्ते भी झड़ के आते हैं, वो सूख सूख के ऐसे ही साइडों पे पड़े रहते हैं। और अभी मैं जल्दी से इस एरिया को क्लीन कर लूँगी। ज़्यादा मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि छिपकली का डर तो मुझे हमेशा से ही रहता है। और यहाँ पे सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं ना यहाँ पे जो पहले सोच रही थी ये जितने हैं ना मेरे गमले पड़े हैं इनको फ्रंट पे रख देती हूँ जहाँ पे हमारी ग्रिल लगी हुई है ना। मगर एकदम से है ना देखिए मुझे 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया। देखिए आपको इतनी थोड़ी सी वीडियो दिखाते हैं, इसमें भी इतना टाइम नहीं लगता। जब हम लोग काम करते हैं ना तो आप लोग भी समझते, आप लोग भी काम करते हो तो टाइम थोड़ा लग जाता है। और इतनी एकदम से तेज़ धूप हो गई, फ़ोन जो है ना ऐसे है ना मतलब सिग्नल देने लगा था जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो इसलिए फिर है ना मैंने क्या किया, ये प्लांट्स वगैरह को हाथ नहीं लगाया, मैंने जस्ट छत क्लीन कर दी। और जो भी यहाँ से सामान उठाने वाला था वो सारा सामान उठा के, तो कपड़े भी सूखने के लिए डालने हैं ना, तो इसलिए फिर मैं ना यहाँ पे क्लीनिंग करके कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि अभी नीचे नहीं सूखते हैं इतनी। तो मैं खुद कई बार जैसे ना मेरे एक छोटा भाई है, मैं उसे छोटा भाई बोलती हूँ, यूट्यूब पे ही है, आदित्य आई थिंक उसका नाम। तो उसने बोला था हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ पे इतना मौसम ठंडा हो गया, अभी अभी है ना छाए में या बाहर बालकनी में
कपड़े नहीं सूखते, नहीं तो इतने टाइम से मैं बालकनी में ही कपड़े सुखा रही थी। तो अभी छत पे है ना धूप में डालने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भी मैं छत को क्लीन करने आई थी। भी चलो अभी कपड़े भी छत पे डेली आना होता है तो अच्छा नहीं लगता अगर क्लीनिंग ना हो। और कुछ प्लांट तो देखिए इस तरह से ख़राब हो गए हैं ज़्यादा गर्मी पड़ने से, और कुछ प्लांट जो मैंने इस साइड पे रख दिए थे ना जितनी जगह थी, वो प्लांट मेरे बच गए हैं। तो इनको मैं सामने की साइड रखने के बारे में सोच रही हूँ ना, ये देखूंगी एक आधे दिन में इसे अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसीलिए फिर मैंने सोचा भी जो प्लांट खाली हो गए हैं, जो जिनके प्लांट्स है ना ख़राब हो गए हैं, वो प्लांट्स भी मैं निकाल के अभी है ना देखिए पूरा क्लीन कर दूंगी, ताकि बार बार ये क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। देखने में देखिए छोटा सा घर लगता है, छत से पता लगता है इतनी लंबी छत है ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम भी लग रहा है। और जब प्लांट्स वगैरह जब गमले इधर उधर करने होते हैं ना, थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये तो इतना सूख गए अभी ऐसे है ना, मैंने तो हल्का सा इसे हिलाया और ये टूट गए, इतना सूख गए थे। तो कई प्लांट्स मेरे वाकई में ख़राब हो गए हैं, तो क्या करें, चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा कटिंग लगा लूँगी, नहीं तो विंटर के जो फ्लावर प्लांट आएंगे ना वो ले लूँगी। बेटे से पानी मंगवाया था, क्योंकि देखिए कपड़े भी सूखने के लिए डालने, और बार बार नीचे ऊपर जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और ये जो कपड़े मैं नीचे इस पर ऊपर है ना सुखाती थी, इसे भी ऊपर लेके आ गई हूँ, क्योंकि विंटर में ये यहीं पे मैं ना सीढ़ियों के ऊपर दोनों साइड दीवार होने की वजह से ना मैं यहाँ पे सुखाती हूँ। एक तो देखिए सीधी धूप लग जाती है, और हवा भी है ना, अगर हवा चलती है तो मेरे कपड़े कहीं उड़ के नहीं जाते, क्योंकि तीनों तरफ से दीवार हो गई, आप लोग देखते हो ना, जिस वजह से क्या है, इसे अच्छे से धूप भी लग जाती है, कपड़े सूख जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं यहीं पे है ना, लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही सुखाए थे, मुझे अभी यही ठीक लगता है। अगर मैं ना रस्सी बांध दूंगी ना, तेज जब हवा आएगी है ना, तो मुझे लगता है वो उड़ के चले जाएंगे। इतना तो देखिए हाइट पे ऊपर आ गया है, इस वजह से भी मैं ना कोशिश करती हुई यहीं पे डालूँ, इतने ही कपड़े होते हैं। और बेटी देखिए थोड़ा बहुत जो काम रहता था वो कर रही है, क्योंकि मैंने इसे बोला थोड़ी हेल्प करवा दो, बाकी तो चलो मैं करती ही रहूँगी। और यहाँ टीवी ट्राली से मैं ना ये बोरी निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी है ना गेहूँ मेरा सूख गया है, उसे है ना क्लीन भी करना है, क्योंकि आज है फ्राइडे, कल सैटरडे और हस्बैंड है ना जल्दी आ जाएंगे, वो गेहूँ है ना पिसवाने के लिए दे के आ जाएंगे। मैंने जो अभी पिछला गेहूँ पिसवाया था ना, तो वो इतना अच्छे से नहीं आया था, पता नहीं क्यों वो काला काला सा आटा लग रहा था। और हस्बैंड जहाँ से लेके आते हैं ना, हस्बैंड बोल रहे वो चक्की इतनी साफ़ सुथरी है ना, वो बोलते हैं आप बैठ जाओ, आपके सामने ही वो, मेरे सामने ही वो है ना आटा निकाल के देते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि जो बाकी चक्की वो बोलते थे रख जाओ, शाम को ले जाना, कल ले जाना, तो पता भी नहीं होता ना भी आटे में क्या मिक्स कर दे। तो हस्बैंड बोल रहे थे भी ऐसा कनक धोया करो, ताकि है ना जिस दिन ना मेरे मुझे छुट्टी हो और मैं दे के आके वह साथ के साथ ही वापस लेके आ जाऊँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ भी इस तरह से धोऊँ भी सैटरडे बीच में आ जाए। और मैं जल्दी से अभी देखिए दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये स्प्राउट बनाए थे ना, ये कढ़ाई बाहर पड़ी थी, लोहे की है, कोशिश करती हूँ साथ के साथ धो दूँ। एक तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, अभी ये मैंने ली थी। और इसे भी अभी थोड़ा थोड़ा देखिए, लोहे के है ना जो बर्तन होते हैं उसे थोड़ा अच्छे ध्यान से ही रखना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हस्बैंड है ना लेके आए थे सब्जी है, तो उसे भी अभी धो के क्लीन कर दूंगी, उसके बाद ही मुझे है ना गेहूं को क्लीन करना है। सब्जियों का ऐसा है ना, इसमें से पानी निकल जाएगा। और भिंडियों को बहुत अच्छे से है ना देखिए इस तरह से एक एक दो दो करके धो रही हूँ, क्योंकि अगर है ना बड़े बर्तन में लेके ऐसे धो दो, इसमें है ना मैंने एक चीज़ देखी है, सब्जी वाले क्या करते हैं, भिंडी और अरबी ये एक साथ पता नहीं रखते हैं क्या रखते हैं, इसके नीचे ना इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है जब क्लीन करने करते हैं ना, क्लीन करने के बाद तो फिर वो हाथों में आती है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए इस तरह से ना वो जाले से आ जाते हैं, इसलिए मैं अलग से इस तरह से धो रही हूँ एक एक करके, ताकि इसके ऊपर ना रहे। क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद भी अगर जब कट करते हैं फिर भी ऐसा लगे ना गंदे, फिर मन नहीं करता, और सब्जी भी अच्छी नहीं बनती है ना, चिपचिपी सी बनती है। और लेके आए थे ये बैंगनी लेके आए थे, और साथ में देखिए खीरे लेके आए, और खीरे इतने बड़े बड़े खीरे लेके आ गए हस्बैंड। और अभी मैंने ये सारी चीज़ें धो दी हैं, और मटर को भी धो दूंगी, वैसे तो मटर निकालने पड़ेंगे, मगर चलो धो देते हैं जब इतनी सब्जी धो रहे हैं। तो ये एक सब्जी और सही, इसे भी धो के अभी पानी निकलने के लिए छोड़ दूंगी। अभी आ गई हूँ देखिए लिविंग रूम में, बेटा भी यहाँ पे बैठा है, और बेटी बोल रही थी मैं बर्तन क्लीन कर देती। ज़्यादा बर्तन नहीं है, देखिए चाय के बर्तन है, और जो हमने सुबह ना स्प्राउट खाए थे वो है। तो कनक मेरी सूख गई थी, इसलिए फिर अभी से है ना मैं क्लीन कर लूँगी। और मैं तो देखिए छानने के लिए ना, छन्ना जो है ना सीमट वगैरह छानते हैं ना जो, मैं उससे है ना कनक छानती हूँ। मैं वो दूसरी है ना छाननी से नहीं छानती हूँ, क्योंकि इसमें से एक तो बहुत जल्दी है ना कनक निकल जाती है, जो है ना जो भी इसके बीच में होता है एक बारीक ब्रिक सा पता नहीं क्या होता है वो ब्लैक कलर का, वो भी आराम से निकल जाता है। और ये बहुत ईजी है, मतलब 10 मिनट में ये हो जाता है। ये 25-30 किलो है ना गेहूँ होगा जो मैं अभी है ना साफ़ कर रही हूँ। इसके ऊपर जो भी देखिए होता है ना, जो भी बाहर फेंकने वाली चीज़ें वो तो ऊपर की साइड आ जाती है, जो बारीक कनक और इसमें एक्स्ट्रा कुछ होता है मिट्टी होती है वो निकल जाती है। और बेटी देखिए लगे हुई है बर्तन क्लीन करने के लिए, मैडम जी बोल रही थी मम्मा मैं कर देती हूँ। चलो थोड़ा बहुत अगर हेल्प कर देना बच्चे, इसी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और मैं थक भी गई थी, क्योंकि छत क्लीन करके आई हूँ ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो अभी मैं ना देखिए, मैंने आप लोगों को बताया ना घर को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ एक बार है ना आंटी के अकॉर्डिंग, उसके बाद तो आंटी डेली ही अभी है ना झाड़ू पोछा आंटी ही करेंगी। और मेरी सारी गेहूँ है ना क्लीन हो गई थी और बेटी बोल रही है मम्मा शूट करना है, और मैं बोल रही नहीं रहने देना, बोल रही नहीं लास्ट का भी दिखा दो। तो देखिए लास्ट में इतनी सी कहना कहना, मैं बहुत अच्छे से लास्ट वाली भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें वो बाजरा होता है, पता नहीं क्या होता है मुझे नहीं पता, वो सूखा सूखा ना ब्लैक ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, वो बहुत ज़्यादा निकलता है गेहूँ में से। छन्ने से छानने से वो सारी चीज़ें नीचे की तरफ आ जाती है, और थोड़ी बहुत गेहूँ भी होता है, ऐसा भी नहीं है। मगर देखिए हम 20-25 किलो अपने लिए अगर हम गेहूँ पिसवा रहे हैं, इसमें कई आंटी बोलती भी तुम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हो, इसे भी एक बार है ना बारीक वाली छन्नी से छान लिया करो, तो तुम्हारी ये भी कनक है ना देखिए आटे में पिस जाएगी। जब इतना आटा अपने लिए कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है थोड़ा बहुत अगर हम है ना कबूतरों और चिड़ियों के लिए भी अगर रख लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं एक प्लेट के करीब ये है ना बाकी का गेहूँ और जो वेस्ट निकलता है ना, वो इस तरह से मैं है ना प्लेट में भर के मैं छत पे डाल के आ जाती हूँ, ताकि जो है ना छत पे चिड़ियाँ हैं कबूतर हैं जिन्होंने भी खाने होते हैं दाने वगैरह, वो अपना उनका 1 टाइम 2 टाइम का जितना भी हो सके उनका गुजारा हो जाएगा। क्योंकि देखिए आजकल है ना हर चीज़ की कमी हम लोगों को हो रही है, तो है ना पशुओं और पंछियों को भी उतनी ही कमी हो रही है हर चीज़ की। और मैं यहाँ पे है ना चेयर रख रही हूँ, चेयर के ऊपर है ना गेहूँ रख दूँगी ताकि इसे सीलन ना आए, क्योंकि बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ भी ऐसा ना हो भी आज भी अगर बारिश आ जाए तो फिर है ना सीलन आने से ना वो अच्छा आटा नहीं पिसता। और इतनी सारे देखिए गेहूँ बचा है, ये मैं छत पे डाल के आ जाऊँगी। और यहाँ पे मुझे ना गेहूँ वाला ये जो ढोल है ना इसके ऊपर डेली क्लीनिंग करनी पड़ रही है। ऊपर से मुझे चींटियों का ही वो लगता है, अभी ये चींटियाँ ना ऊपर साइड कुछ ना कुछ अपना ना कर रही होंगी, खाना लेके जा रही होंगी। डेली इसी साइड इतने ही एरिया में ही मिट्टी निकलती है। और ये एलिफेंट के ऊपर आप लहसन देख रहे हो ना, मैंने जब ये स्टोर किया था ना गेहूँ तो इसमें लहसन भी डाला हुआ है। तो जब मैंने अभी धोने के लिए निकाला तो ये लहसन लिखने थे मुझे, ये था जिस दिन मैं इसे खोलूँगी ना ढक्कन ऊपर का, तो मैं लहसन इसी के बीच में डाल दूँगी, क्योंकि इसे ना सब्जी में तो यूज़ नहीं कर सकते, इसी में डालूंगी, इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। और है ना मैं देखिए इसका ना ये यहाँ पे सारी बुक्स वगैरह भी अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि इनके एग्ज़ाम हो गए और सभी ने अपनी अपनी बुक्स निकाल दिए, दोनों बेटों ने, दो बेटी और बेटे ने। और घर पे इधर उधर बुक्स पढ़ी और वो लेके जाना भूल जाता, भी सारी चीज़ें अरेंज कर दूंगी। और बेटी जो मेरा दिमाग खा रही है वो बोल रही है मुझे स्टडी टेबल लेके दे दो मम्मा, स्टडी टेबल की अभी ज़रूरत है। मुझे भी पता है उसे स्टडी टेबल की ज़रूरत है, अदरवाइज़ पता है क्या उसने कुछ भी अपना करना होता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम करना होता है, स्टडी करनी होती है, तो वो बेड पे बैठती जहाँ सोफ़ों पे बैठती है। और इनका हालत सोफ़ों की मेरी इतनी ख़राब कर दी है, भी मुझे सोफ़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कुशन भी टेढ़े करके बैठते हैं दोनों बच्चे, और है ना पता नहीं अजीब से तरीके से बैठते हैं। स्टडी टेबल के बारे में मैं भी सोच रही हूँ, मगर मैंने बेटी को बोला मुझे एक बार अरेंज कर लेने दो, क्योंकि मैं एक बार अगर चिढ़ जाती हूँ ना किसी चीज़ से, फिर मुझे ये था चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, मुझे अभी ये सेट करना ही करना है। क्योंकि मैं कल से ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई हूँ। मैंने बेटी को बोला तुम्हें स्टडी टेबल ले दूँगी, टेंशन मत लो, तो मुझे पहले ये काम करने दो। वो बोल रही अभी क्यों अरेंज कर रही हो, मैंने बोला तुम अभी चुप करके बैठ जाओ, मुझे काम करने दो। ये सारा मैंने सेट किया, वो अपना पढ़ रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, वो अपना स्टडी कर रही है। थोड़ा अगर बोर हो रही है तो बीच में वो अपना आ जाती है टीवी देखने। और मैंने उसका ये सारा मटेरियल अभी है ना इसमें से जो ख़राब है वो भी निकाल दूंगी, और जो सेट करके रखना है वो सारा सेट करके रख दूंगी। स्टडी टेबल तो देखती हूँ, मुझे वो बोल रही है अभी मम्मा आप मुझे ले दो, क्योंकि उसने रक्षाबंधन पे है ना 2000 उसने जोड़ा हुआ है, वो बोल रही थी मम्मा वो पैसे ले लो और थोड़े बहुत आप डाल दो। तो अभी मैं इसलिए मैं सोच रही हूँ भी चलो इसको ले ही दूंगी, तो थोड़े बहुत जो पैसे होंगे मैं भी अभी अपना ना जो सेविंग करती हूँ एक्स्ट्रा तीसरा पर्स जो मैंने लगाया उसमें देखूंगी कितने पैसे, अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं ना वो डाल दूंगी जितने भी डालने वाले होंगे। वैसे तो देखिए रक्षाबंधन पे बेटी हम लोगों को पार्टी देती है, वो छोटी सी तब से देती है, वो हमें रक्षाबंधन पे ना डिनर करवाने ज़रूर लेके जाती है। तो इस बार भी लेके गई थी, इस बार उसके पापा ने पैसे दे दिए, लेना भूल गए। बोल रही है मम्मा डैडा ने तो पैसे लिए नहीं है तो मेरे पास पड़े हैं, तो ऐसा करो आप मुझे स्टडी टेबल ले दो। फिर मुझे ये होगा चलो ठीक है, बच्चों को इसी बहाने ना ये आदत हो जाएगी भी अपने पैसे जोड़ो और है ना अपना सामान ले लो जो जिस चीज़ की ज़रूरत है। जैसा मैं करती हूँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं पैसे जोड़ती हूँ, फिर मैं ले लेती हूँ। आप लोग देखते ही हो ना। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे पड़ेंगे वो मैं डाल दूंगी। तो अभी जाएंगे उसका ब्लॉग तो देखिए मैं ना बाद में डालूंगी, कल आएगा उसका ब्लॉग, क्योंकि अभी मैंने मार्केट भी जाना है, मुझे मार्केट के भी 2-3 काम है वो भी मेरे करने वाले हैं। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना था, इसलिए फिर मैं वो ब्लॉग कल डालूंगी, क्या लेके आए हैं या लेके आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने मार्केट भी जाना है, मैंने इनको ट्यूशन छोड़ने जाना है। तब तक मैं ये सारा घर का काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा। मैडम बोल रही थी मैं ना अभी मोपिंग कर देती हूँ मम्मा, तो आप है ना ऐसा करो जल्दी से रेडी जाओ हम चलते हैं। और मैंने बोला बहुत सारे काम पड़े हैं मैडम, चुप करके बैठ जाओ, पहले मुझे ना अच्छे से देखने दो, मेरे पास भी पैसे हैं। क्योंकि हस्बैंड को भी नहीं बोल सकती, ऑलरेडी हस्बैंड पे इतनी सारी जिम्मेदारी हैं, पहले मुझे खुद देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती भी हस्बैंड है ना परेशान है, क्योंकि देखिए बहुत सारी इंस्टॉलमेंट भी जाती है, हमने नई गाड़ी ली है उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है, और मैं एक्स्ट्रा कोई है ना बर्डन हस्बैंड को अभी नहीं देना चाहती।
तो इसलिए मैंने उसे बोला थोड़ी देर बैठ जाओ, तो यहाँ पे है ना थोड़ा गुस्सा होकर बैठ गई थी, बोल रही है मैं चलो ठीक है मुझे भूख लगी है, वो चाय बना रही है। दोपहर का टाइम है, सुबह हमने खाना नहीं खाया था, स्प्राउट ही खाया था। मैं जल्दी से अभी मॉपिंग करके उसके बाद मुझे बनाना है खाना। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किस तरह के लगते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं वीडियो। और आकाश भाई का फाइनली आ गया आज मैसेज, उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने मैसेज किया कि वो सांझी पूजा के देखिए व्लॉग की वेट कर रहे हैं। तो मैंने जो पहले भी वीडियो डाली थी ना, जिसमें भी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें भी मैंने बताया था कि जो त्यौहार है मैं तभी उसको सेलिब्रेट करती हूँ। तो सांझी आई थिंक मैं 23, अभी जो 23 आएगी तब मैंने ना बनाना शुरू करना है। सत्ते के दिन जब श्राद्ध शुरू होंगे ना, जो 7वां श्राद्ध होगा तब मैं बनाना शुरू करूँगी, तब वो सांझी ब्लॉग शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डेली डेली थोड़ी थोड़ा सामान मैं बनाना शुरू करूँगी। और फाइनली क्या क्या चीज़ें बनाई है वो 1-2 दिन में फिर मैं वीडियो डाल देती हूँ भी सांझी परोठा कैसे बनाया जाए। कोशिश करूँगी इस बार मैं ना सांझी का भी किसी का ब्लॉग है ना शेयर करूँ, कहीं जाके आऊँ। तो आप लोग भी वेट कीजिएगा, मैं आप लोगों को